हेलो 10th क्लास, आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे और वर्ड मीनिंग। इसके आपके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ओ फ्लैटी। तो इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड पावर आज हम समझेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम सेकंड पार्ट जो है ब्लैक एरोप्लेन, इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग समझेंगे। ये आपके डिफिकल्ट वर्ड और मीनिंग दिए हुए हैं, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। युवा सीगल जो होता है वो उड़ने से क्यों डरता है। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। आपका क्या सोचना है कि पहली बार उड़ान भरते समय सभी पक्षियों के जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो डरते हैं। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, या फिर कुछ पक्षियों के बच्चे औरों की अपेक्षा ज्यादा डरपोक होते हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। और आपका क्या सोचना है कि जब कोई मनुष्य का बच्चा होता है, मानव का बच्चा होता है, तो पहली बार जब वह चलना प्रारंभ करता है तो क्या वह उसको चुनौतीपूर्ण लेता है, यानी उसको क्या पहली बार कदम रखना चुनौती लगता है। आंसर है आपका द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। युवा सीगल उड़ान भरने से पहले डरता है बिकॉज। आंसर को मैंने थोड़ा सा छोटा किया हुआ है, तो यहाँ बिकॉज से हम करेंगे बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि यह उसकी पहली बार उड़ान थी, प्रथम उड़ान थी। एंड वाज थिंकिंग दैट, और उसका ये सोचना था दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पक्षी जहाँ बैठे होते हैं वहां से ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो वो ये सोचता है कि ऐसा नहीं हो, उसके पंख न खुलें और वो नीचे गिर जाए। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यहाँ तक आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम में जरूरी नहीं है आपका यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो इतना पूछा जाएगा वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, तो आपको आंसर इतना ही लिखना है। आगे आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड। आई थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर लिटिल अफ्रेड बिफोर टेकिंग देयर फर्स्ट फ्लाइट्स। मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि सभी पक्षियों के जो बच्चे होते हैं प्रथम उड़ान भरने में इसी तरह से डरते होंगे। यस, जस्ट लाइक यंग बर्ड्स ह्यूमन बेबीज ऑल्सो फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट वाइल टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप फॉर एनीथिंग। अब आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी, यहाँ से लेके स्टेप तक। पक्षियों के समान मनुष्य के या मानव के बच्चे भी पहला कदम रखने में इसी तरह से परेशानी का अनुभव करते होंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम। भोजन देखते ही वह पागल सा हो गया। व्हाट डज दिस सजेस्ट। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। इस वाक्य का क्या आशय है कि भोजन को देखते ही वह पागल सा हो गया
और किस बात ने उसको मजबूर किया उड़ने के लिए। यंग सीगल को किस बात ने मजबूर किया या किस चीज ने मजबूर किया कि वह उड़ान भरे। आंसर है आपका द यंग सीगल वाज हेजिटेंट टू फ्लाई एंड एक्टिंग लाइक अ कॉवर्ड। यंग सीगल जो है वो उड़ने से झिझक रहा था और कॉवर्ड कहते हैं डरपोक, कायरों की तरह व्यवहार कर रहा था। हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन टू स्टार्व एज दे वांटेड टू टीच हिम टू गेट हिज ओन फूड। उसके परिवार ने उसको भूखों मरने के लिए अकेला भूखा छोड़ दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो अपना भोजन स्वयं जुटाना सीखे। एज ही सा हिज मदर कमिंग विथ फिश, जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ मछली लेकर के आ रही है, ही गॉट एक्साइटेड, वह उत्तेजित हो गया, एंड डाइव्ड स्ट्रेट एट द फिश, और उसने तुरंत ही मछली देख करके छलांग लगा दी। ही फॉरगॉट दैट ही वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वह भूल गया कि वह उड़ने से डरता है। सिंस ही वाज स्टार्विंग, क्योंकि वह भूखा था, ही गॉट सो मैडन बाय द साइट ऑफ फूड विच कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई। क्योंकि भूखा था इसलिए वो भोजन देख करके पागल सा हो गया, और इस बात ने उसको मजबूर किया अंत में उड़ने के लिए। यानी उसकी माँ ने जो वो कायरपन दिखा रहा था, डर रहा था, इस तरकीब से उसको उड़ना सिखाया। थर्ड क्वेश्चन है आपका दे वर वेकिंग हिम कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर कैजोलिंग हिम टू फ्लाई। वे उसको डांट रहे थे और उस पर चीख रहे थे। श्रीली यानी तीखी आवाज करना, चीखना। उसको डांट रहे थे और उस पर चीख रहे थे, और जो उसके माता पिता थे, सीगल्स फादर एंड मदर, उसको क्यों मना रहे थे, क्यों खुशामद कर रहे थे कि वो उड़ान भरे। आंसर है हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टॉन्टेड हिम फॉर हिज कॉवर्डिस। उसके डरपोकपन के कारण उसके जो बहन भाई थे और पेरेंट्स थे वो उसको ताने मार रहे थे। द पेरेंट्स थ्रेटन्ड टू लीव हिम अलोन स्टार्विंग एट द एज अनलेस ही ट्राइड टू फ्लाई। और उसके जो माता पिता थे वो उसको धमका रहे थे कि यदि वह उड़ने की कोशिश नहीं करेगा तो उसको भूखा ही रहना पड़ेगा। दस दे एनकरेजिंग हिम टू फ्लाई, इस प्रकार से वो उसको उड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से अपनी पहली उड़ान उड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई, डिस्कस दिस इन पेयर्स। क्या आपके साथ ऐसा कोई अनुभव है इसी प्रकार का, जैसे ऊपर जो उदाहरण दिया जा रहा है, क्या आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिसमें आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोत्साहित किया हो उस काम को करने के लिए जिस काम को करने से आप डर रहे थे। आंसर है आपका यस आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस व्हाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल इन क्लास 5th। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, आप अपना यहाँ पे इसी तरह से कोई भी चीज सीखने के लिए अनुभव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 5th क्लास बता रही हूँ, आप 6th लें, 8th लें, या साइकिल की जगह आप मोटरसाइकिल लें, या आप इस तरह से किसी भी चीज का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता रही हूँ कि हाँ, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। इन माई initial attempts I fell down many times and developed a fear of cycling which was difficult to overcome। अपने शुरुआती प्रयासों में इन माई इनिशियल अटेम्प्ट
मैं कई बार साइकिल से गिरा और साइकिल चलाने से डर पैदा हुआ और उस डर को दूर करना मुश्किल हो रहा था। विच वाज डिफिकल्ट टू ओवरकम, यानी उस डर पर विजय पाना मुश्किल हो रहा था। माई फादर एनकरेज मी टू ओवर द फियर एंड हेल्प इन लर्निंग साइकिल। मेरे पिताजी ने मुझे इस डर से उबरने में और मुझे साइकिल चलाना सिखाने में मदद की। अब आपका आंसर यहाँ तक काफी है। आप आगे जो भी जिक्र करना चाहें वो कर सकते हैं। ही टुक मी ऑन अ स्मॉल हिल नियर आवर विलेज, मेड मी सिट एंड आस्क्ड मी टू पुट माई हैंड्स ऑन द हैंड एंड फीट ऑन द पेडल्स। व्हेन ही पुश्ड मी द साइकिल मूव्ड एंड आई एंजॉयड इट विदाउट फियर। इस तरह से आप आगे जो कुछ भी लिखना चाहें, आपको बड़ा आंसर याद करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ज्यादा बड़ा आंसर याद नहीं कर सकते हैं तो यहाँ तक आपको आंसर याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट। पक्षियों का उड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एंड अ फोरगोन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड, और इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि वे सफल हुए होंगे। इन द एग्जाम्पल यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, वाज योर सक्सेस गारंटेड और वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्यूर। आपने पिछले क्वेश्चन के जवाब में जो लिखा है, क्या आपकी सफलता सुनिश्चित करता है या फिर कोशिश करना ज्यादा महत्वपूर्ण था बिना असफलता के बारे में सोचे हुए। इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट। पक्षी के उड़ने के मामले में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। एक्चुअली इट इज नॉट सो, लेकिन वास्तव में यह ऐसा नहीं है। एवरी यंग बर्ड हैज टू लर्न हाउ टू फ्लाई। प्रत्येक पक्षी को ये सीखना पड़ता है कि वो किस तरह से उड़े, यानी उसको किस तरह से उड़ना है या उड़ना पक्षियों को सीखना पड़ता है। आफ्टर कॉन्स्टेंट एफर्ट ही बिकम्स परफेक्ट इन फ्लाइंग, और लगातार प्रयास के बाद वो उड़ने में परफेक्ट हो जाते हैं। इवन इन माई केस सक्सेस वाज नॉट अ foregone conclusion. Constant encouragement by my parents and my own practice made me a good cyclist. लगातार प्रयासों के बाद और मेरे स्वयं के अभ्यास के द्वारा मैं साइकिल चलाने में परफेक्ट हुआ, यानी सही से साइकिल चलाना सीख पाया। नेक्स्ट है आपका राइटिंग टाइम। राइटिंग टाइम में आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए आप चाहें तो ये पैराग्राफ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आंसर मेरे अनुसार एग्जाम में तो पूछे नहीं जाते हैं। आप करना चाहें, आपके स्कूल में होमवर्क दिया हो तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो थर्ड लेसन था ये समाप्त होता है। इसका जो पार्ट 1 था हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समाप्त होते हैं। सेकंड पार्ट में हम सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर समझेंगे।